हेलो बच्चों, हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि लाइट क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग बात किए थे। बच्चों, इस वीडियो में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग एक बार फिर से समझेंगे और उसी के आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपने पहले वीडियोस को देखा है, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज मेरे वीडियोस को इस वीडियो को देखने से पहले मेरे पहले की वीडियोस को आप जरूर देखें। बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों ने बात किया था कि किसी भी मीडियम से आने वाला लाइट जब किसी सरफेस से स्ट्राइक करता है और जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और जो लाइट आता है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से टकराकर सेंडिंग बैक होने वाले लाइट कहलाते हैं रिफ्लेक्टेड रे, एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन कहलाता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बना होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच जो बना एंगल है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। The angle made with reflected ray and a normal, that is known as angle of reflection, and an angle made with incident ray and a normal, that is known as angle of incident ray. So, law of reflection क्या था? Incident ray, reflected ray and a normal at the point of incident all lie in a same plane. आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया ये अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट I, angle of incidence that is known as I, angle of reflection that is your R, both are always equal. ये दोनों always equal होते हैं। बच्चों, ये प्रीवियस की वीडियोस में आपने सीखा है। बच्चों, हम लोग बात करें एंगल ऑफ I इक्वल टू एंगल ऑफ R करने का मतलब क्या होगा कि जितना भी I का वैल्यू होगा वही वैल्यू R का होगा। सपोज करें कि ये 35 डिग्री का है तो एंगल R का वैल्यू भी कितना होगा? 35 डिग्री। बच्चों, अगर ये इंसिडेंट रे अगर इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, नॉर्मली हो, तो इस केस में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक ही पाथ पर होते हैं। तो इस कंडीशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और उसका वैल्यू 0 होगा। इट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर जीरोस। कब? जब हमारा जो इंसिडेंट रे होगा वो नॉर्मली होगा टू द सरफेस। अगर ये सरफेस के परपेंडिकुलर हुआ, जिस डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर आया तो उसी डायरेक्शन में भी रिफ्लेक्टेड रे हमें मिलेगा। तो वहां ना तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट मिलेगा ना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों एक ही लाइन पर होंगे। तो इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंट I एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। Dear student, light of reflection is also obeyed when light is reflected from a spherical or curved surface. Look at that here. It is a plane surface and it is a curved surface or a spherical surface. Reflection of light केवल plane surface को ही obey नहीं करता है। वो अगर surface spherical हो या फिर curve, ये दोनों स्थितियों में same condition होता है कि angle of incidence is exactly equal to angle of reflection surface. Law of reflection hold good for all types of mirror. You will see in that the figure. आप इन फिगर्स में देख सकते हैं जो प्लेन सरफेस के साथ जिस तरह का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, सेम प्रोसेस आप देखेंगे कर्व और स्फेरिकल सरफेस। तो हम लोग बात करेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? When a parallel beam of rays light incident to the surface, जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी भी सरफेस पर इंसिडेंट होगा तो उस सतह से स्ट्राइक होने के बाद ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक ही डायरेक्शन में क्या होंगे? मूव करेंगे। जब ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे दैट इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन, और ये तभी होगा जब ये सरफेस स्मूथ होगा। हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वहां देखेंगे बच्चों जहां ये सरफेस कंप्लीटली क्या होगा? स्मूथ सरफेस होगा। बट अगर सरफेस रफ हुआ तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट तो आएगा। जैसे ही वो सरफेस से स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद ये डिफरेंट डायरेक्शंस में इसके रिफ्लेक्टेड रेज क्या होंगे? मूव करेंगे।
तो वो कंडीशन कहलाएगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी भी रफ सरफेस से स्ट्राइक करेगा और उसके जो रिफ्लेक्टेड रे होंगे वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होंगे, मूव करेंगे। द सिचुएशन इज नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट एंड मिरर पे। बच्चों हम लोग जब मिरर में देखते हैं, व्हेन वी सी इनटू अ मिरर वी सी आवर फेस ऑन दैट द मिरर। बच्चों इन दिस केस our face is that the object, and what we see into mirror, that is our image. The picture of our face in the mirror is known as image of our face. Our face is your object, and what we see in the mirror, that is your image. बच्चों जब हम किसी भी मिरर में अपना चेहरा देखते हैं तो हमारा चेहरा वहां एक ऑब्जेक्ट होता है और जो मिरर में हमें दिखाई दे रहा है वो हमारा इमेज होता है। बच्चों ये इमेज 2 टाइप्स के होते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, जिसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं, वी कैन ड्रॉन ऑन दैट द स्क्रीन। वर्चुअल इमेज जो वर्चुअल है, हमारे इमेजिनेशन में है, that is known as virtual image. Real image क्या है? When a beam of light from an object, एक ऑब्जेक्ट से बीम ऑफ लाइट जब निकलता है, actually meets at a point, वो एक पॉइंट पर मिलेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद। बच्चों you will see in that the figure, this is your object, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाले रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट इस स्फेरिकल मिरर से स्ट्राइक करने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट अ पॉइंट। ये एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, मीट कर रहे हैं, और जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं देयर इज एन देन द इमेज इज फॉर्म एट दैट द पॉइंट। देन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म एट दैट द पॉइंट। दिस इमेज इज नोन एज रियल इमेज। इन हिंदी, किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब किसी स्फेरिकल मिरर से स्ट्राइक करते हैं, किसी स्फेरिकल या फिर किसी रिफ्लेक्टर से स्ट्राइक करने के बाद एग्जैक्टली जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट पर हमें मिलता है देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज ऑन दैट द पॉइंट। दिस इज नोन एज रियल इमेज। जब वो रियल में इंटरसेक्ट करते हैं, रियल में बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करते हैं, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज। इसी का उल्टा वर्चुअल इमेज। इसी का उल्टा आपको वर्चुअल इमेज, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मीट, आप देखेंगे दिस इज योर ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाले लाइट ये कभी भी मीट नहीं करेंगे, but appear to diverge from it after reflection. रिफ्लेक्शन के बाद जब इसे पीछे की ओर आप डाइवर्स करेंगे तो देखो आप पीछे की ओर ये क्या है, इमेजिनेशन। अगर पीछे की ओर मिलेंगे तो यहां मिलेंगे, तो दैट इज इट इज appear to meet। ऐसा हमें लग रहा है कि ये पीछे जाएगा तो इस तरह से मिलेगा, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज। वहां जो इमेज फॉर्म होगा दैट इज नोन एज वर्चुअल इमेज। उस इमेज को हम लोग कहेंगे वर्चुअल इमेज, काल्पनिक इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब, जो हमारी एक कल्पना है। अगर कल्पना करें कि ये पीछे की ओर जाता तो कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट करता, और जहां भी इंटरसेक्ट करेगा वहां इमेज क्या होगा, फॉर्म होगा, तो वह इमेज कहलाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब और वर्चुअल इमेज। तो हम लोग समझेंगे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। बच्चों रियल इमेज में आप लोगों ने क्या देखा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन beam of parallel lights they are actually made, and in virtual image they are not actually made। ये इसमें मिलते नहीं है। This is the first difference। Second difference is that image is always inverted। जो image बनता है वो हमेशा उल्टा होता है, and in virtual image is always erect। Third difference बच्चों, real image can be obtained on that the screen, but virtual image cannot be obtained on that the screen। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन
वर्चुअल इमेज को हम पर्दे पर उतार नहीं सकते, काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार नहीं सकते। फोर्थ डिफरेंस इज दैट बच्चों कि इमेज इज ऑलवेज फॉर्म इन द फ्रंट ऑफ दैट द मिरर, एंड इन वर्चुअल in this case image is always formed behind the mirror. रियल इमेज हमेशा स्फेरिकल मिरर के सामने बनता है और फ्रंट पर बनता है, और वर्चुअल इमेज ऑलवेज मिरर के पीछे बनता है। तो these are the differences between real image and virtual. You will write the difference between real image and virtual image. There are the 4 differences you have to write. और भी अच्छी तरीके से जानने के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच बच्चों।